वेलकम टू विद्या कुल अकेडमी। विद्या कुल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरे न अनुपस्थिति की वजह से काफी चीजें इस चैनल पे नहीं हो पाई है। लेकिन ये इस चैनल पे डेली आपको शिक्षा क्षेत्र में आज की खबर, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर में आपको शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी हमारे चैनल पे डेली 10 बजे सुबह दे दिया जाएगा। 10 से 11 के बीच में आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। ये आज थोड़ा सा देरी हो गया है, लेकिन हाँ सिस्टमेटिक तरीके से अब आपको डेली 10 से 11 के बीच में, या 9 बजे या 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जैसे ही सिस्टमेटिक तरीका से होता है वैसे ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो जुड़े रहिए। यहाँ देखिए न्यूज़पेपर की जो भी रहेगी छात्रों के लिए संपूर्ण जानकारी 10/1/2025 का 10 एम टाइमिंग रखी गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया है। इसमें आपको अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें, द हिंदू, इस सभी चीजों के लिए जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो जेई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी की परीक्षा। ये आप लोग के एक जागरण, यानी कि जागरण की खबर है। न्यू दिल्ली का जो जागरण ब्यूरो का न्यू दिल्ली में कटाई है कि जेई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी की परीक्षा। ये आप लोग की खबर पूरा पीडीएफ में विद्या कुल अकादमी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरी की पूरी जो भी खबरें रहेंगी वो अपडेट सुबह ही और तथा मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 3-4 दिनों से लगातार दी जा रही है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी चलता रहेगा और बाकी आपको एक वीडियो पूरा प्रॉपर मात्रा में बना के दिया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर आजीवन कारावास की जा सकती है। इसी के साथ साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। वर्ष 2024 का जो जो अधिनियम है वो लागू कर दिया गया है। इसी इसी तरह देखिए सुचिता प्रभावित करने करने या पेपर लीक कराने या नकल कराने पर कड़ी दंड दी जाएगी। इसी के साथ साथ नकल माफिया और सत्तावर का जो भी है वो शिकंज कसने की तैयारी पूरी की गई है। और इसी में जो यूपी बोर्ड का परीक्षा जो कि 24 फरवरी से लेके 24 फरवरी से 12 मार्च तक जो होने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग में जो पेपर होगा वो 24 फरवरी को और सबसे लास्ट पेपर यूपी बोर्ड का होने वाला है वो है 12 मार्च को। तो ये संपन्न कराई जाएगी, जिसमें प्रतिभाग ले रहे हैं 54.38 यानी 54.38 लाख छात्र छात्राओं के द्वारा ये पंजीकृत कराई गई है, यानी उतने बच्चे भाग लेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला आपके पास जो न्यूज है, बीपीएससी को 21,166 शिक्षक नहीं मिले। यानी कि बीपीएससी द्वारा जो 87,774 पद पे जो वैकेंसी निकाली गई थी बीपीएससी टीआरई 3, उसमें 21,166 पद नहीं मिले। जैसे कि अगर बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री की जो आपकी है केमिस्ट्री के लिए 3,742 पद निकाले गए थे। रोस्टर आने के बाद से 3,742 हुआ था। उसमें से केवल 273 ही छात्र चयनित हुए हैं। सभी के सभी सीटें खाली रह चुकी हैं। ऐसे ही तमाम सब्जेक्ट हैं। इन सारी का मैं डाटा एनालिसिस पूरा बीपीएससी के माध्यम से मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। पूरा एनालिसिस कराई गई है, पूरा अच्छे से किस सब्जेक्ट में कितने और कैटेगरी वाइज। तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा टीआरई 4 आने से पहले कि कौन कौन से पद कितने 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 सब्जेक्ट में खाली रही है। इन सारी चीजों की जानकारी हमारे चैनल पे दी जाएंगी। इसी के साथ साथ अगला अगला न्यूज आप लोग के लिए है कि बीपीएससी जो प्री का जो पेपर है वो दोबारा कराए जाने पे हाई कोर्ट में याचिका किया गया है। और याचिका में आरोप लगाया गया है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है। इसी के साथ साथ आगे जो न्यूज है वो है कि नए पाठ्यक्रम में बढ़ाई यही भर्ती के अभ्यर्थियों की उलझन। यानी नए पाठ्यक्रम में जो प्री से विद्यार्थियों का जो मांग है वो ये है कि प्री से या तो हटाए जाए नए सब्जेक्ट, या प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित की जाए कट ऑफ, यानी मिनिमम कट ऑफ निर्धारित की जाए। ये छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई है। इसी के साथ साथ डीएलएड में प्रवेश के लिए दूसरा चक्र जो पूरा हुआ है, इसमें 10,600 पद हैं, जिसमें से पहले और दूसरे में मिला के, यानी दूसरे में 41,924 सीट आवंटित किए गए। इससे पहले भी किए गए थे 41,000 कुछ, जो दोनों चक्रों को मिला के यानी कि 82,44 आवंटित, प्रवेश के लिए 8284 आवंटित है। इसी के साथ साथ देखिए, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा चक्र शुरू होगा। नई शिक्षक भर्ती जल्द जारी कराने की मांग।
यानी कि जो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भर्ती आनी है यूपी शिक्षक भर्ती के, जिसमें बीएलएड, डीएलएड और बीटीसी संघ के प्रदेश सरकार से जल्द नई शिक्षक भर्ती कराने जारी करने की मांग को लेकर संघ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पद का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। ये आप लोग को बहुत पहले मैं भी बता दिया था। इसी के साथ साथ डीएलएड बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हैं नितेश पांडे, ने कहा है कि भर्ती के इंतजार में एक और साल बीत गया, सरकार की तरफ से सिर्फ युवाओं के साथ छलाव किया जा रहा है। चुनावी में युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर उन्हें भूल जाया जाता है। विशेष शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षा और अनुपात को ठीक बता चुके हैं। इसी के साथ साथ आगे अगर देखा जाए कि आगे क्या है, तो अभ्यर्थी का तर्क बिना तकनीकी ज्ञान परखे न करे बाहर। यही भर्ती का कट ऑफ 30% रखने पर अरे छात्र, ये आप लोग का है। इसी के साथ साथ अगला है अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसमें लखनऊ की जो भर्ती होने वाली है वो आपका 13 जनवरी को होने वाली है, यानी कि आज के तीसरे दिन बाद 13 जनवरी को होगा। इसी के साथ साथ अगला अगर सूचना देखेंगे तो अगला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो डीएलएड का पाठ्यक्रम यानी 25 से लेकर 27 तक, यानी जो 2 वर्षों का जो आयुर्वेदिक काल होता है, उसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन में बताना चाहूंगा कि 960 रुपए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 960 रुपए है। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और दिव्यांगों के लिए 760 रुपए आवेदन शुल्क रखी गई है। इसके लिए जो प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी, इसमें आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगला है कि शैक्षिक कार्य के दौरान मोबाइल चलाए जाने पर डीईओ का मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने शिक्षिका को सुकाज का मतलब ये होगा कि आपको निलंबित कर दिया गया। अगर आप लोग अपने शिक्षक दे रहे हैं या कहीं टीचर बन जाते हैं या आप लोग अध्यापिका बन जाती हैं, तो आप लोग को रील बनाना मना किया गया, सख्ती की गई है, इसमें आप लोग का जा सकता है नौकरी। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला अगर देखा जाए तो अगला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, यानी कि जो सीटेट दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, उसको आप लोग जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीटेट मतलब केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दिसंबर 2025 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। ऐसा ही हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ पे डेली 9 से लेकर 11 बजे के बीच में जितने भी आपको 24 घंटे का जो न्यूज रहेंगी विद्यार्थियों के लिए, वो सभी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बीपीएससी को मेरे द्वारा शाम को वो कराई जाएंगी। और बताना चाहूंगा कि आज का जो इतिहास, मतलब आज के दिन का जो इतिहास है, वो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। डेली आपको आज के डेट का क्या इतिहास पुराना रहा है उसके बारे में भी एक एपिसोड चलाया जाएगा। और एपिसोड में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।